एकदम आंखों में पड़ने वाली तेज रोशनी ने आंखों से पानी निकाल दिया। मैं आंखों पर हाथ रखे इधर उधर देखने लगा। सामने क्या देखता हूँ कि एक निहायत खूबसूरत हसीना मेरे सामने खड़ी है। वो इस कदर हसीन थी कि मैं मुसलसल उसे देखता रहा। उसकी शक्ल सूरत तस्वीर वाली दुल्हन से बहुत मिल रही थी। मैंने अचानक दीवार पर वही तस्वीर देखना चाही। मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वहां कोई तस्वीर मौजूद न थी। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मेरे कानों में सरगोशी की, घबराओ मत, आराम करो। तुम कौन हो? वो हंसी और बेड पर बैठ गई। मेरा नाम महक अफरोज है। जब से तुम्हें पहली बार इस कमरे में देखा था, मुझे तब से ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मगर तुम तो मुझे पहले कभी इस कमरे में नजर नहीं आई। वो मासूमाना अंदाज से उठी और अपनी नर्म मुलायम उंगली मेरे सर पर रखकर कहने लगी, दिमाग पर जोर मत डाला करो, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, बस ये जान लो। मैं कुछ भी सोचने समझने के काबिल ना रहा, ऐसे जैसे उसने मुझे अपनी मुट्ठी में कर लिया था। महक अफरोज मुझे कहने लगी कि वो रोज 12 बजे के बाद उससे मुलाकात करेगी, जब सब सो जाया करेंगे। मैंने महक अफरोज की बात पर अमल करते हुए रोज 12 बजे के बाद उससे मिलना शुरू कर दिया। जो ही मैं कमरे में दाखिल होता, वो मेरी मुंतजिर खड़ी होती। मैं घंटों उससे मोहब्बत भरी बातें करता। मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया था रोज उससे मुलाकात करते हुए। एक दिन मुझे कहने लगी, मैं तुम्हारी प्यासी हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी मोहब्बत की प्यासी हूँ। तो मैं मुस्कुरा दिया। कहने लगी, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने नहीं में सर हिलाया। जोर से हंसी और मुझे कहने लगी, अगर तुम जान जाओ तो भाग जाओगे। क्या मतलब? मुझे कहने लगी कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। महक अफरोज, तुम बहुत मजाक करने लगी हो। जानता हूँ परियां खूबसूरत होती हैं, तुम वाकई किसी परी से कम नहीं हो। महक अफरोज ने मुझसे कहा कि वो मेरी दुल्हन बनने की ख्वाहिशमंद है। मैंने मोहब्बत से उसके हाथ थामे। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारा ही हूँ। जानती हूँ, वो मुस्कुराई, मगर मुझे तुमसे कल ही शादी करनी है। कल? इतनी जल्दी? हाँ कल। वो संजीदा हो गई। कल तुम्हें 12 बजे नहीं आना। तो मैं कितने बजे आऊँ? तुमने कल रात को 1 बजे आना है। 1 मिनट भी आगे पीछे मत होने देना, वरना मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगी। याद रहे, तुम कल दूल्हे के लिबास में आना। मेरे दिमाग को उसने काबू कर दिया था। मुझ में कुछ और सोचने और समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं दूल्हा बनकर आऊंगा अपनी प्यारी दुल्हन को लेने। हाँ मुझे कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? हिचकिचाओ मत। मुझे काली स्याह बिल्ली चाहिए। अचानक वो भारी सी आवाज में बोली। उसकी आंखें शोलों की माने दहकने लगीं। थोड़ी देर तक यूं ही देखता रहा, मगर पलक झपकते ही उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। सुबह का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमका। आज मेरा दिल भी सूरज की किरणों की माने चमक रहा था। बेसब्री से मैं रात के उन पहरों का इंतजार कर रहा था जिन पहरों में वो मेरी होने वाली थी। बहुत मुश्किल से मैंने एक काली बिल्ली हासिल की, जिसे देखकर मुझे खुद भी खौफ आया, मगर फिर पिंजरे में बंद कर दी। ठीक 1 हुए तो मैं दुल्हे की तरह तैयार होकर कमरे की जानिब चल दिया। जो ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, पिंजरे में बैठी बिल्ली मेरे हाथ से निकली और तेजी से कमरे में भागने लगी। कुछ ही लम्हों में वो कहीं गायब हो गई। चंद सेकंड बाद खौफनाक किस्म की आवाज आई, जैसे उस बिल्ली को किसी ने चीर फाड़ डाला हो। थोड़ी देर तो मुझ पर सख्ता तारी था। अचानक रोशनियां तेज होने लगीं। कमरे की हालत पहले से बहुत मुख्तलिफ थी। बेड की जगह पर खूबसूरत लंबे पर्दे थे। मैं आगे बढ़ा तो उन पर्दों को हटाया। जो ही पर्दे हटे, वहां एक और दरवाजा था। उसे खोलते ही मैं आगे बढ़ा। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक बहुत बड़ा आलीशान महल था, जिसके दाएं बाएं घास, रंग बिरंगे फूल अपनी खूबसूरती का सबूत दे रहे थे। कुछ नौजवान लड़कियां मेरे इस्तकबाल के लिए फूलों की टोकरियों में सुर्ख गुलाब की पत्तियां लिए खड़ी थीं। उन्होंने मुझ पर फूल निछावर किए। चंद कदम बढ़ाए, एक ज़ईफ बुढ़िया दूसरी तरफ शक्ल करके खड़ी थी। कुछ पल बाद वो मेरी तरफ मुड़ी तो उसे देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। खौफ मेरी रगों में दौड़ने लगा। बुढ़िया के नुकीले दांतों से खून बह रहा था। हाथों के नाखून इस कदर लंबे थे जैसे किसी को कत्ल करने के लिए रखे हों। शक्ल इंतहाई खौफनाक थी। वो चुड़ैल नुमा बुढ़िया दुल्हन के लाल जोड़े में थी। उल्टे पांव से वो मेरी तरफ आने लगी। मैं सर से पांव तक पसीने में नहा गया। डर और खौफ के आलम में मेरे मुंह से कोई अल्फाज ना निकला। उसके गले से खौफनाक आवाज निकली, अरसलान, अपनी शादी के दिन इतना खौफ अच्छा नहीं होता। शादी का दिन तो खुशियों का होता है। अब जल्दी चलो, वक्त हुआ चलता है। तुम कौन हो? वो चुड़ैल नुमा बुढ़िया खौफनाक हंसी हंसी।
साथ ही तमाम मौजूद लोग भी खौफनाक शक्लों में बदल गए। महल किसी पुराने खंडर की तरह हो गया। स्याह अंधेरा छाने लगा। ये सब क्या है? मेरे दिल की धड़कन की आवाज सुनने में कानों को कोई दिक्कत न हो रही थी। मैं तुम्हारी महबूबा हूँ, महक अफरोज। आसपास के तमाम लोग मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। उन लोगों के सर उनके हाथों में थे। कहने लगी, चलो आज अमावस की काली रात है। अगर मेरी शादी तुमसे ना हुई और तुम जैसे नौजवान लड़के को मैंने हासिल न किया तो मेरी खूबसूरती और जवानी खत्म हो जाएगी। खौफ से मेरी आंखें भरने लगीं। अचानक मेरे जिस्म में कुछ हरकत महसूस हुई। मेरे बाजुओं पर अजदहे किसी रस्सी की तरह बंध रहे थे। उनका खौफनाक चेहरा देखकर मैं चकरा गया। अजदहों ने मेरा पूरा जिस्म जकड़ लिया। निजात का कोई जरिया नजर न आया तो मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। बार बार आयतल कुर्सी पढ़ने लगा तो वो अजदहे मुझसे दूर होते गए। चुड़ैल और बाकी जिन्नात भी चीखती आवाजों के साथ फौरन गायब हो गए। मैं फौरन भागता गिरता हुआ बिला आखिर दरवाजे से बाहर आ गया। बाहर आते ही दरवाजा पूरी मजबूती से बंद हो गया। सुबह फजर की अजान हुई तो नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। कदमों में कोई ताकत ना रही। सुबह अम्मा अब्बा को सारा किस्सा सुनाया। अब्बा ने मुझे थप्पड़ रसीद किया तो अम्मी ने मजीद मार से बचा लिया। मारिए मत, मारने से क्या होगा, मुसीबत तो नहीं टलेगी ना, किसी आमिल को बुलवाइए। अम्मी रोने लगी। काले स्याह लिबास में मलबूस, गले में कई हार और तस्बीहात पहने, हक हू के नारे के साथ कोई आमिल बाबा घर में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक झाड़ू था जिससे वो घर का कोना कोना चेक कर रहे थे। मैंने सब कुछ बताया। बाबा ने कहा कि उनको खास चिल्ला करना होगा जिसकी मदद से वो इस चुड़ैल को काबू कर सकेंगे और ठीक 12 बजे इस कमरे में दाखिल होंगे। उन्होंने कुछ देर तक अपना खास कलाम पढ़ा और कहा, सिर्फ मैं अंदर जाऊंगा कमरे में, तुम लोगों को किसी खौफ की जरूरत नहीं है। अब मैं इस बदबख्त डाइन का खात्मा करके ही वापस लौटूंगा। तुम सब बस आयतल कुर्सी और कलाम पाक का विर्द करते रहना। फिर बाबा जी कमरे में दाखिल हुए। तुम जो कोई भी हो हाजिर हो, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तू मुझे कैद करेगा? हा 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 हा। चीखती हुई आवाज कमरे के चारों कोनों से आई। कमरा स्याह पड़ गया। आलिम बाबा ने कलाम पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में आग लगने लगी। बाबा ने अपने कलाम से आग बुझा दी। उसके बाद जमीन में एक बड़ा चीर आया और बाबा फिसले और पैरों के नीचे से फटी जमीन के अंदर धंस गए। बाबा जी की चीखों की आवाज हमें बाहर सुनाई दे रही थी और हम आंखें बंद किए एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़कर आयतल कुर्सी का विर्द करते रहे। बाबा जी को डायनों ने बहुत बुरा हाल किया। उन्हें कमरे के एक कोने से घसीट कर दूसरे कोने में दे मारती। भागते हुए बाबा बाहर आए। सर और नाक से खून बह रहा था। वो बहुत ताकतवर चुड़ैल है, वो तुम सबका बुरा हाल करेगी। तुम्हारे लड़के ने बहुत बुरा किया जो उससे प्यार मोहब्बत करता रहा। वो शैतान है, शैतान। ये बात कहते हुए आलम बाबा दरवाजे से बाहर निकलकर तेजी से भाग गए। अम्मी रो रही थी और अब्बू सख्त गुस्से में थे। अब्बू ने हम सब के गले में तावीज डाल दिए और फैसला किया कि सुबह की पहली किरण निकलते ही हम घर छोड़ देंगे। सुबह होते ही हमने सारा सामान पैक कर लिया था। सब घर से बाहर निकल गए। मैं भी दरवाजे से बाहर निकल रहा था कि यकदम मेरे पांव से किसी ने मुझे शदीद कुव्वत के साथ खींचा और मैं घसीटता हुआ उसी कमरे के दरवाजे पर जा पहुंचा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। तुमने अपना खून मुझे ना पिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारा खून मेरी जवानी का राज था। अचानक अम्मी अब्बू ने आकर जोर जोर से कुरान पाक की सूरतें पढ़नी शुरू कर दी। पाक कलाम और गले का तावीज असर कर गया और वो चुड़ैल फौरन गायब हो गई। बोझल कदमों के साथ हिम्मत करते हुए हम सब वहां से बाहर निकल आए। जो ही हम निकले खौफनाक चीखती हुई आवाजें आने लगीं। ऐसी आवाजें जैसे कोई अपने करीबी के मरने पर नोहा कना हो। दूसरे शहर आकर भी मेरी हालत में कुछ फर्क न आया। दिन रात मुझे महक अफरोज का चेहरा अपने पास बुलाता तो कभी उस खौफनाक चुड़ैल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता। मेरी बंद आंखें भी खुल जाती। दिन रात वो चुड़ैल मुझे ख्वार करने लगी। मुझे उससे इश्क करने की गलती की सजा मिल गई। मेरा चेहरा बदनुमा हो गया, बाल बढ़ गए, लोग मुझे पागल कहने लगे। मैं गलियों बाजारों में दौड़ता, लोगों से खौफजदा होता। शायद आने वाली जिंदगी भी इसी अजाब के संग गुजरती अगर मेरा दोस्त शमून मेरी मदद ना करता। अरसलान से पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वो अक्सर मुझसे जिक्र करता था कि उसके घर में एक खूबसूरत लड़की है जिसके इश्क ने उसे मजनू बना दिया है, मगर मैं मजाक समझकर टाल देता था। मगर धीरे धीरे मुझ पर हकीकत तब वाज़ेह हुई जब अरसलान के अब्बा ने सब कुछ बताया।
میرے ابو احرام فلکیات اور علم جادو کے ماہر تھے۔ جنوں بھوتوں کو قید کرنا ان کے لیے آسان تھا، مگر اس مرتبہ ارسلان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو جس خوفناک اور بھیانک منظر کا سامنا کرنا پڑا شاید پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابا کو چلے کی ضرورت تھی، چنانچہ میں، ابا اور ارسلان رات قبرستان پہنچ گئے۔ ارسلان نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ ابا نے مجھے ارسلان کو ایک جگہ پر لے جا کر چھپنے کا کہا، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ قبرستان میں عمر رسیدہ درخت جسے دیکھ کر ہی خوف آتا، اس کے نیچے بیٹھ کر ابا چلا جاری رکھے ہوئے تھے اور ارد گرد حصار تھا۔ حصار کے بیچوں بیچ 3 کھوپڑیاں اور ایک بھیانک گڑیا رکھی تھی، ان کے ساتھ ہی کچھ روشن دیے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اچانک میری آنکھوں کے سامنے ایسا منظر آیا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ تینوں کھوپڑیاں فضا میں بلند ہو گئیں اور زوردار کہکہے کی آواز آئی۔ کھوپڑیوں کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی روشنی نکلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کھوپڑیوں کے نیچے دھڑ بھی لگنے لگے۔ ان سب کے ہاتھ میں تیز دھار تلواریں تھیں جو انہوں نے ابا کی گردن پر رکھے ہوئی تھیں۔ ابا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں جو منظر بھی دیکھوں اسے دیکھ کر چیخ تک نہیں نکالوں گا، مگر یہ منظر دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان تینوں مردوں نے ابا کو اوپر اٹھا لیا۔ ابا فضا میں معلق ہو گئے، مگر منتر جاری رکھا۔ اچانک ہر طرف جانوروں اور انسانوں سے ملی جلی آوازوں کے کہکہے بلند ہوئے۔ تھوڑی دیر میں ہی قبرستان ایک پراسرار قبرستان بن چکا تھا۔ ان تینوں مردوں نے ابا کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین میں دھس گئے۔ اچانک جھٹ سے پڑی گڑیا اوپر اس رفتار سے اٹھی گویا آسمان سے ٹکرا کر واپس آئی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوفناک بڑھیا بن گئی۔ بڑھیا کے ناخن لمبے اور پاؤں الٹے تھے۔ اس کے جسم کی بدبو مجھے اتنے فٹ کی دوری پر آ رہی تھی۔ جھریوں زدہ چہرہ تھا اور زور زور سے کہکے لگانے لگی۔ اچھا کیا تو حاضر ہو گئی، اب اس لڑکے کی جان چھوڑ دے، اسے ایک عام زندگی گزارنی ہے۔ کبھی نہیں، اس نے میرے ارمانوں کا خون کیا ہے، مجھے اپنا خون نہ پلا کر ہمیشہ کے لیے بوڑھا کر دیا ہے، اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور تو اسے بچانے آیا ہے؟ جا یہاں سے، ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گی تجھے بھی۔ اس نے اپنا ہاتھ نکال کر ابا کی طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ لمبا ہوتا گیا، ابا کی گردن کو اس زور سے پکڑا تھا گویا ان کی زبان حلق میں اٹک گئی ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور میں نے ابا کی بات نہ مان کر غلطی کر دی۔ ابا جی چھوڑ انہیں۔ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اس بڑھیا نے حقارت اور غصے سے بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ابا کو نیچے اتار کر میری طرف بازو بڑھایا اور مجھے شدید قوت کے ساتھ پکڑ کر ہوا میں لٹکا دیا۔ میری سانس بند ہونے کو تھی۔ چھوڑ دے اس بچے کو اور ارسلان کو۔ ابا کو اور جوش آ گیا۔ اس نے ارسلان کو بھی ہوا میں لٹکا دیا تھا۔ ابا نے اپنا منتر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا کے پاس کانچ کی ایک بڑی شیشی آ گئی۔ نہیں، یہ شیشی دور کر دو، چھوڑ دو دونوں کی جان، ورنہ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ جانتی نہیں تم، میں بہت طاقتور عامل ہوں۔ چڑیل کو غضب کا غصہ آ چکا تھا، اس نے فوراً ہم دونوں کو زمین پر پٹکا۔ ابا نے اونچی آواز میں منتر پڑھا اور چڑیل چیخنے لگی۔ نہیں، اس کی چیخ چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ ابا نے ہر طرف آگ لگا دی، چڑیل کے چاروں طرف آگ تھی۔ ابا کے منتر کی آواز سے وہ بے ہوش ہو گئی اور یوں لگا جیسے آگ نے اسے جلا دیا ہو۔ اس کی راکھ اڑ کر شیشی میں خود بخود آ گئی اور ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ ابا نے خوشی سے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور ہم تینوں واپس گھر لوٹ آئے۔ آج کتنا عرصہ بیت گیا ہے، ارسلان ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے۔ ارسلان آج بھی میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ میں نے ابا کے ذریعے اس کی مدد کر کے اس کی زندگی کو نارمل بنا دیا تھا۔